हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, अभी भविष्यवाणियों का दौर इतना ज़्यादा चल रहा है कि लोग कुछ भी भविष्यवाणी कर दे रहे हैं। नास्टेडमस के नाम से इतनी सारी भविष्यवाणियाँ की गई है, लेकिन नास्टेडमस ने कहीं पर भी 2026 का जिक्र ही नहीं किया है। लेकिन क्या है, लोगों को मिर्च मसाले वाला भोजन ज़्यादा पसंद आता है ना, बस इतना ही अंतर है। कहीं भी नास्टेडमस ने 2026 की भविष्यवाणी नहीं किया। 2026 की भविष्यवाणी भारत ने सबसे ज़्यादा की है। जो हमारे भारतीय लोग हैं ना, इन लोगों ने 2026 की भविष्यवाणी सबसे ज़्यादा की है। पहले तो कोई मानते नहीं थे। हमने बताया ना कि पहला वीडियो मैंने बनाया था उस पर कोरोना के पहले। मेरे गुरुजी ने बताया था कि कोरोना के समय ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो मैंने पहला वीडियो बनाया था। इतना विरोध क्या हुआ कि कोई कुछ नहीं होने वाला है, सब फालतू की बातें हैं, ऐसा वैसा बहुत सारे विरोध हुए थे। बाद में कोरोना आया तो थोड़े लोग शांत हुए कि चलो ठीक है ऐसा करके। और बाद में तो कलयुग ख़त्म की बात तो कोई मान ही नहीं रहा था। ना कोई ये मानने को तैयार था कि कल की जी आएंगे। क्या टाइम टाइम की बात है, क्या है ना, अपने घर की यहाँ पे लोगों को वैल्यू नहीं होती है। जैसे सबको पश्चिमी सभ्यता पसंद आने लगी धीरे धीरे, तो उसी तरीके से बाहर के लोगों का नाम ले लेकर भविष्यवाणियाँ की जा रही है। अच्युतानंद जी ने जो परफेक्ट भविष्यवाणियाँ की है, कबीरदास जी ने की है, रविदास जी ने की, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी भविष्यवाणियाँ की हुई है कि ऐसा होगा। और 2026 में ख़ास तौर पर बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, है ना। हमने काफ़ी बार कहा भी है, जिसको मानना है माने, ना मानना है तो भी कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, इस समय क्या होने वाला है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बीमारी आएगी, कोरोना से भी बड़ी बीमारियां आएंगी इस टाइम पे। तो अब क्या होती है, कौन सी बीमारियां हैं, देखते हैं कि कोरोना से बड़ी कौन सी बीमारी आने वाली है। और विश्व युद्ध का तो काफ़ी बार भविष्यवाणी की जा चुकी है कि विश्व युद्ध की स्थिति बन सकती है। और एक बात फ्रेंड्स, विश्व युद्ध की स्थिति तो बन सकती है, लेकिन पूरी तरीके से ना ये विश्व युद्ध नहीं होगा। कुछ देशों में हो सकती है कि उनमें लड़ाई हो, कुछ भी हो, युद्ध हो की संभावना हो, लेकिन भारत के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा। थोड़ा ही बहुत युद्ध होंगे, जैसे अभी थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा भारत को कुछ बुरा परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी, परमाणु हथियार भी है जो चल सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से दुनिया नष्ट नहीं होगी। वरना तो सब जगह जब युद्ध हो जाएगा, परमाणु हथियार सब लोग अपने अपने चला देंगे, तो फिर दुनिया ही नहीं बचेगी, बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसी स्थिति को रोकने के लिए ही कल्कि जी आ रहे हैं। और प्राकृतिक आपदाएं का तो बोला है कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितनी गर्मी नहीं पड़ती थी इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बारिश होगी। ठंड तो पड़ती ही रहती है कभी भी, मतलब मौसम तो खैर हम देख रहे हैं नियंत्रित है, कभी गर्मी कभी सर्दी, है ना, कभी ठंड, कुछ भी हो जाता है। कभी समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा मौसम एक्चुअली में चल रहा है। और हाँ, कीमतें बढ़ेंगी बोलते हैं। इस साल क्या है, महंगाई बढ़ने की संभावनाएं हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है कि कीमतें बढ़ेंगी और आर्थिक संकट भी पैदा हो सकता है, लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे अमेरिका ब्रिटेन जैसे देश हैं, ये भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और समुद्री संकट भी बढ़ेगा बोल रहे हैं, समुद्र में तूफान वगैरह का आना, है ना। और ये तो देख ही रहे हैं, इस साल 2025 में तो थोड़ा थोड़ा हम सब ने तो ये सब चीज़ देख ही ली है। अब 2026 में बहुत कुछ देखना है, ऐसा कहा जाता है। अब इतनी सारी तो भविष्यवाणी कर दी गई है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इससे कैसे बचना है अगर ये सही होती है। क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से, नासा के हिसाब से, सबके हिसाब से भविष्यवाणी तो की ही जा चुकी है। हम लोगों को क्या करना है, इन सब से बचना है तो बस भगवान में मन लगाना है। और जैसा हर वीडियो में मैंने मोस्टली बताया ही है कि हमें क्या करना है, तो बस सत्य के रास्ते पर चलना है, किसी का बुरा नहीं करना है और मन भगवान में लगाना है, बस इतना ही हम लोगों को करना है। और हम लोगों को ना ये भी विश्वास रखना है कि भगवान आएंगे, क्योंकि कहा है ना मैंने कि अगर हम भक्ति ही इंतज़ार नहीं करेंगे भगवान का, तो कौन इंतज़ार करेगा। हम लोगों को भी तो भगवान का इंतज़ार करना चाहिए ना। जैसे हम सुन लेते हैं कि कोई नेता आ रहा है या कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा है या कोई गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर पे, तो हम कितना इंतज़ाम करते हैं, सोचो अपने घर पे। तो ये तो भगवान आ रहे हैं, मतलब वीआईपी से भी ज़्यादा वीआईपी है ये, है ना। तो हम लोगों को कितना इंतजाम करना है, तो ऊपरी तौर पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, मन से तैयारी करनी है। क्योंकि भगवान को ना वैसे भी हम लोगों का ऊपरी दिखावा तो पसंद आएगा नहीं, हम लोगों को मन ही देखते हैं, भगवान का भी ऊपरी दिखावा नहीं देखते हैं ना।
नहीं बोलते दुर्योधन के मेवा त्याग कर साग विदुर घर खाए, मतलब सिंपल सा खाना विदुर के घर खा लिए, दुर्योधन के घर का त्याग भी त्याग दिया, 56 भोग भी त्याग दिए थे ना, केले के छिलके भी खा लिए थे विदुर जी के घर जाकर। तो भगवान ना प्रेम देखते हैं, हमारा मन देखते हैं। तो बस हम लोगों को इसी को ही अच्छा बनाना है, मन को ही अपना अच्छा रखना है, और कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ, किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं है, क्योंकि हो सकता है आगे चल के सिचुएशन बहुत ख़राब हो, तो भी से घबराना नहीं है। जैसी भी सिचुएशन है, सब भगवान की इच्छा है, मान के चले, हरी इच्छा मान लो ना, तो सब ठीक हो जाता है। और वैसे तो हरी इच्छा से भी ज़्यादा ना हमारी कर्म है, फिर भी हम अगर सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं ना, कि भगवान हरी इच्छा सब कुछ आपको ही समर्पित है, तो बस हमारा काम हो जाता है ख़त्म ना। छोड़ो ना, क्या करना है, अच्छा बुरा क्या करना है, बस सबको हरी इच्छा मान कर सबको एक्सेप्ट कर लीजिए। और बाकी फिर जब कल की चीज़ आएंगी तो वो खुद ही देख लेंगे। वो तो देखो सबके मन का हाल जानते हैं, भगवान का तो सबके मन से कनेक्शन है ना। हमने कहा ना कि उनको कैसे पता चलेगा, तो भगवान तो सबके मन में ही रहते हैं, सबके हृदय में भगवान। चाहे हम कहीं भी चले जाए, 84 लाख में कहीं भी भटके, चाहे चींटी बने, हाथी बने, घोड़ा बने, कुछ भी बने, भगवान तो सबके अंदर ही रहते हैं। हमारे सबसे सच्चे और अच्छे रिश्तेदार जो हर पल हमारे साथ रहते, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते भगवान। एक बात देखिए, कितनी गारंटी वाली बात है ये। अगर आप भगवान पे बिलीव करते हैं तो ये आपको भी मालूम होगा कि हम कहीं भी चले जाएं, भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। किसी भी योनि में चले जाएं, कुछ भी बन जाए, चिड़िया बन जाए, कुछ भी बन जाए, भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो हमारे सबसे सच्चे फ्रेंड, रिश्तेदार कौन है? जो हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव वाला श्लोक बोलते हैं ना, सच में उनके लिए ही बोलते हैं। भले हम मानते नहीं, ये अलग बात है। तो हमें ना उन पे पूरा बिलीव रखना है और उनका इंतज़ार करना है। आने वाला समय जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू।